हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरियल डिजीज स्टार्ट की और आज हम बैक्टीरियल डिजीज को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जिन बैक्टीरियल डिजीज की बात की थी वो थी कॉलेरा। उसमें हमने बात की और भी कुछ बैक्टीरियल डिजीज की, जैसे हमने वहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज की बात की थी, टिटनस की बात की। टिटनस की हम बात बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज की बात की थी, टिटनस की बात हम आज करेंगे। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में जिन बैक्टीरियल डिजीज की बात की उनमें कॉलेरा की बात की और हमने इसके अलावा साल्मोनेला टाइफाइड से होने वाले टाइफाइड की बात की, डिप्थीरिया की बात की, ठीक है, वुपिंग कफ की बात की, इन सारी बैक्टीरियल डिजीज की बात की थी। आज हम बात करते हैं कुछ और बैक्टीरियल डिजीज की, जिसमें सबसे पहली डिजीज आती है निमोनिया। निमोनिया इज कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। किससे होती है? डिप्लोकोकस निमोनी से या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, या फिर इसका कॉजेटिव एजेंट जिसको हम बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। याद रखें, जब ये बैक्टीरिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमें करता है जो डिजीज, उसका नाम है निमोनिया। निमोनिया इज ए सीरियस डिजीज ऑफ लंग्स की एक सीरियस डिजीज है। Lymph and mucus collect in the alveoli and bronchioles of the lungs so that the lungs do not get sufficient air. इस डिजीज में एक्चुअली होता क्या है कि जब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता हुआ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जिसकी वजह से लिम्फ और म्यूकस जमा होने लगते हैं हमारी एल्वियोली में और ब्रोंकियोल में। और सिंपल सी बात है, अगर म्यूकस और लिम्फ का डिपोजिशन होने लगे एल्वियोली और ब्रोंकियोल्स में तो उसकी वजह से उनके अंदर सफिशिएंट एयर नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। देयरफॉर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डज नॉट टेक प्लेस इन द एल्वियोली। इट यूजुअली लोअर्स ब्लड रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस पावर को कम कर देता है। इन्फेक्शन स्प्रेड बाय स्पूटम ऑफ द पेशेंट। एक पेशेंट के स्पूटम से होता हुआ एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कंटामिनेशन होता है। हम बोल सकते हैं सीधा सीधा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कैसे होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये डिजीज फैलती है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो निमोनिया होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज विद हाई ग्रेड फीवर। बहुत ज़्यादा फीवर आता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ती है क्योंकि डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए एल्वियोली और ब्रोंकियोल का सरफेस एरिया कम हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड म्यूकस। कॉमन इन चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर। 5 साल से छोटे बच्चों में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो डायग्राम देख रहे हैं यह है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और ये जो आप देख रहे हैं यह है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है निमोनिया, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से या डिप्लोकोकस निमोनी की वजह से होता है निमोनिया, जो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जिसमें एल्वियोली ब्रोंकियोल में लिम्फ और म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से गैसेस के एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा फिंगर्स, नेल्स एंड लिप्स बिकम ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, मतलब ब्लू कलर के हो जाते हैं। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो, अगर हम बात करें, इनके फिंगर्स, नेल्स, लिप्स कैसे कलर के हो जाते हैं? ब्लूइश कलर के दिखने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? इसकी कंडीशन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं निमोनिया। ठीक है, तो ये हमने एक डिजीज़ की बात की जिसका नाम है निमोनिया। और बात करते हैं बच्चों, अब की बार हम एक नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं जिसका नाम है टिटेनस। टिटनस को बोला जाता है लॉक जॉ, जिसमें जबड़ा लॉक हो जाता है। इट इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी एक बैक्टीरिया है, देख सकते हैं आप। ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया सॉइल के कंटामिनेशन से हमारी बॉडी में एंटर करता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ दिस डिजीज आर इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर सॉइल के थ्रू एंटर करेगा तो पूरी बॉडी में इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस जैसे सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। द नेक बिकम स्टिफ, नेक के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। एंड देयर इज डिफिकल्टी इन चिविंग एंड स्वेलिंग, जिसकी वजह से चबाने में और किसी चीज़ को स्वेलो करने में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली स्पाज्म ऑफ मसल्स ऑफ द जॉ, जबड़े की मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऐठन आने लगती है, स्पाज्म आने लगता है। फेस की मसल्स में भी स्पाज्म आने लगता है, टेक प्लेस एंड दस लॉक जॉ अकर, जिसकी वजह से क्या होता है? लॉक जॉ, मैंने बताया इस डिजीज को बोलते हैं लॉक जॉ, जबड़ा अकड़ जाता है, मैसेटर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। देयर इज सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऑफन ए फैटल डिजीज, बहुत फैटल डिजीज है। एंड द टॉक्सिन अफेक्ट वॉलेंट्री मसल्स मेनली कौन सी मसल्स को अफेक्ट करता है? वॉलेंट्री। अगर इसके टॉक्सिन का नाम याद रखें तो इसके टॉक्सिन को बोला जाता है टिटेनोस्पाज्मिन। टिटनस का जो टॉक्सिन है, जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से सिक्रेट होता है, जिसको बोलते हैं टिटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन, और ये टिटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन मेनली वॉलेंट्री मसल्स को अफेक्ट करता है।
वॉलेंट्री मसल्स आप सभी जानते हैं, स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलेंट्री मसल्स हैं। और जब ये वॉलेंट्री मसल्स को अफेक्ट करता है तो टिटनस ऑर्गेनिज्म लिव इन द इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, ऑफ हॉर्स के इंटेस्टाइन में रहता है, एंड अदर एनिमल विदाउट डूइंग एनी हार्म। वैसे अगर हम बात करें हॉर्स और कुछ दूसरे एनिमल्स के इंटेस्टाइन में ये बिना किसी हार्म के रहता है, लेकिन जब ये हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में आने के बाद क्या करता है, हमारी वॉलेंट्री मसल्स को अफेक्ट करता है, जिससे जबड़े की मसल्स और बॉडी की फेस की मसल्स और अदर मसल्स में भी क्या होते हैं, स्पाज्म होते हैं, एंड दिस कंडीशन कॉल्ड लॉक जॉ हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं टिटेनस। सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड टिटेनस। आगे बात करते हैं, द स्पोर आर देयर फॉर एबंडेंट इन द सॉइल मैन्युफैक्चर विद एनिमल डंग। एनिमल डंग से, ऐसी सॉइल जिसके अंदर एनिमल डंग हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है टिटेनस का। अगर हम बात करें बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, स्पोर में सर्वाइव फॉर 60 और मोर ईयर इन द कंटामिनेटेड सॉइल। कंटामिनेटेड सॉइल में ये स्पोर जो है करीब 60 या उससे ज़्यादा साल तक भी सर्वाइव कर सकता है। ऑन एंटरिंग द बॉडी बाय वे ऑफ वुंड, किसी वुंड से द स्पोर रिलीज एक्टिव बैक्टीरिया, इन स्पोर से होता हुआ एक्टिव बैक्टीरिया रिलीज होता है। द लेटर मल्टीप्लाई एंड सेक्रेट पावरफुल एक्सोटॉक्सिन टिटेनोस्पाज्मिन into the tissue and blood. The exotoxin known as titanospasmin bring about tetanus. वापस बोलता हूँ बच्चों, पूरी बात को मैं आपको समझाता हूँ। कंटामिनेटेड सॉइल, ऐसी सॉइल जिसके अंदर एनिमल डंग हो, जैसे हॉर्स डंग हो, उसके अंदर स्पोर हो सकते हैं इससे टिटेनस बैक्टीरिया के। ये स्पोर सॉइल के अंदर 60 या उससे ज़्यादा साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि किसी कंटामिनेशन, सॉइल कंटामिनेशन से या वुंड का सॉइल से कंटामिनेशन हो जाए तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये स्पोर आपकी बॉडी में एंटर कर जाए, और अगर किसी पर्सन की बॉडी में एंटर कर गया तो इन स्पोर से निकलता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाने के बाद सिक्रेट करता है एक्सोटॉक्सिन जिसका नाम है टिटेनोस्पाज्मिन, और ये टिटेनोस्पाज्मिन की वजह से ही हमारी बॉडी में वॉलेंट्री मसल्स पर इफेक्ट होता है और ये इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से बो लाइक बॉडी हो जाती है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, बो लाइक बॉडी होगी, धनुष जैसी बॉडी हो गई है, बो लाइक बॉडी हो जाती है, और बहुत ही फैटल कंडीशन है। एक बार इसके इस तरह के सिम्टम्स जो मैं बता रहा हूँ, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, चिविंग एंड स्वेलिंग में प्रॉब्लम आना, लॉक जो होना, और ऑफिस तॉर्कस मतलब बो लाइक बॉडी हो जाना, ये सारे सिम्टम्स जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही फैटल है। इन सिम्टम्स में आने के बाद हम पेशेंट को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिसके आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं डायग्राम में। हॉर्स की बॉडी में और कुछ अदर एनिमल्स की बॉडी में ये बिना कोई हार्म करे रह सकता है, इसलिए याद रखें एंटी टिटनस सीरम इंजेक्शन शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ इंजरी। इसलिए कभी भी इंजरी हो तो एंटी टिटनस सीरम को लेना चाहिए। ATS जो है उसे बनाया गया है, एंटी टिटनस सीरम को बनाया गया है हॉर्स के सीरम से, घोड़े के सीरम से बनाया गया है एंटी टिटनस सीरम। ठीक है, और हॉर्स सीरम जो रखता है एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बच्चों, ये एंटीबॉडी रखता है अगेंस्ट क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है हॉर्स के सीरम में, और ये हॉर्स का सीरम जो है इसी को बोलते हैं एंटी टिटनस सीरम, जिसको जब हम इंजरी होने के बाद दें तो एंटीबॉडी प्रोवाइड करेगा, तो उस कंडीशन में उस टिटनस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी को वो मार देगा। तो इस तरह से याद रखें टिटेनस या लॉक जॉ की कंडीशन होती है। ठीक है बच्चों, और डिजीज़ की बात करते हैं बच्चों। अब की बार हम जिस डिजीज़ की बात कर रहे हैं वो उसका नाम है प्लेग और ब्लैक डेथ। बात करते हैं प्लेग क्या है। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, ए ब्यूबो, पेनफुल स्वेलिंग इन द ग्रॉइन और द आर्मपिट। इसकी वजह से ग्रॉइन और आर्मपिट रीजन में स्वेलिंग आती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फीवर आता है। ब्यूबो का मतलब पेनफुल स्वेलिंग, देखिए आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ ब्यूबो। इस डायग्राम में ब्यूबो वर्ड का मतलब होता है लंप। ब्यूबो वर्ड का मीन क्या होता है बच्चों, लंप, मतलब यहाँ पर स्किन के लंप बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, और ब्यूबो या लंप होने की वजह से प्लेग को कॉमनली बोला जाता है ब्यूबोनिक प्लेग। क्या कहा जाता है, ब्यूबोनिक प्लेग। तो बात करते हैं एक बार फिर से, प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं क्योंकि ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन होता है स्किन का। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर एंड ए ब्यूबो, पेनफुल स्वेलिंग इन द ग्रॉइन और द आर्मपिट। Plague is caused by Yersinia pestis, a deadly bacterium. It is primarily a disease of rodents, but it accidentally affect men. Rodents की disease है जो Yersinia pestis देख सकते हैं हम डायग्राम में, यह है Yersinia pestis बैक्टीरिया। इस डेडली बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में यूजुअली तो एंटर नहीं करता, ये मेनली rodents को अफेक्ट करता है। Xenopsilla इसका वेक्टर होता है, लेकिन अगर हम बात करें इसका वेक्टर कौन है, ज़िनोप्सिला, और ज़िनोप्सिला को बोला जाता है रैट फ्ली।
तो जिनोप्सिला या रेड फ्ली से होता हुआ ये रॉडेंट्स को अफेक्ट करता है, लेकिन एक्सीडेंटली ऐसा हो सकता है कि हमारा ब्लड कंटामिनेशन हो सकता है इसके साथ. बट व्हेन द रैट डाई ऑफ प्लेग द फ्ली लीव द डेड रैट एंड इफ एनी मैन इज round about they bite him and accidentally inject into his blood some plague germs. तो अगर हम बात करें कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि यर्सीनिया पेस्टिस किसी मैन की बॉडी में, किसी ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाए, तो उसे क्या हो सकता है, प्लेग. अदरवाइज ये डिजीज़ तो रॉडेंट्स की है, चूहों की है, उनमें होने वाली डिजीज, जिसमें जिनके अंदर ये डिजीज किसकी वजह से होती है, जिनोप्सिला या रेड फ्ली से होती है. In its typical form, the bubonic plague is not transmitted from one man to the other, but always from a rat to one or more man. याद रखना, एक मैन से ये डिजीज़ ट्रांसमिट यूजुअली नहीं होती, लेकिन याद रखें कि ये डिजीज़ जो है वो रैट से मैन में इजीली ट्रांसमिट हो सकती है. इसे ब्लैक डेथ बोलते हैं क्योंकि ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन हो जाता है. आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन दिख रहा है आपको इस फीमेल के अंदर, और स्किन का लंप दिख रहा है. दिस लंप ऑफ स्किन, दिस लंप इज कॉल्ड ब्यूबो, और ब्यूबो को ही हम इसलिए ही हम इसको बोलते हैं ब्यूबोनिक प्लेग. क्या बोला जाता है, ब्यूबोनिक प्लेग. और ब्यूबोनिक प्लेग की कंडीशन में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, ठीक है, जो इस डिजीज़ को ठीक कर सकती हैं. अगर टाइम से ट्रीटमेंट लिया जाए तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से हम इससे बच सकते हैं. ठीक है, तो हमने कौन कौन सी डिजीज़ की बात की बच्चों, हमने बात की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में न्यूमोनिया की, हमने उसके बाद बात की टिटेनस या लॉकजॉ की, फिर हमने बात की प्लेग और ब्लैक डेथ की. और बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं जिस डिजीज़ की, उसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस और कोच डिजीज. बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस और कोच. रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया, और उनमें से जिस डिजीज़ के बारे में उन्होंने और डिटेल में स्टडी किया वो थी ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस या कॉज डिजीज़ क्या है, बात करते हैं बच्चों. इसको कॉज डिजीज भी कहते हैं. इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आप देख सकते हैं एक रोड शेप स्ट्रक्चर है, एक बैसिलस है, ठीक है. द बैक्टीरियम डैमेज द टिश्यू एंड रिलीज ए टॉक्सिन नेम ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन. इनसे रिलीज होने वाले टॉक्सिन का नाम होता है ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन. तो जब भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन सीक्रेट करता है विच प्रोड्यूस द डिजीज, जिसकी वजह से ही ट्यूबरक्लोसिस होता है. इट अफेक्ट द लंग्स, लिम्फ नोड्स, बोन्स एंड जॉइंट्स. लंग्स को तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन साथ के साथ याद रखें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से लिम्फ नोड्स, बोन्स और जॉइंट्स पर भी अफेक्ट आ सकता है. इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है. सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आर फीवर, कफ, कोरा, ब्लड कंटेनिंग स्पुटम. मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल से सिम्टम्स हैं जो आप इजीली पता कर सकते हैं कि सबसे पहले तो भाई फीवर होगा, थोड़ा माइल्ड फीवर होगा, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं आएगा, कफ होगा, स्पुटम में ब्लड प्रेजेंट होगा. ब्लड कंटेनिंग स्पुटम के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हीमोप्टाइसिस. हीमोप्टाइसिस होगा मतलब अगर हम बात करें इसके खराश में, इसके स्पुटम में ब्लड आएगा, चेस्ट में पेन होगा एंड लॉस ऑफ वेट कम होता जाएगा. बहुत ज़्यादा थकान रहेगी, एक्सेसिव फैटिक होगा, फेलियर ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है. राइज ऑफ टेम्परेचर इन द इवनिंग, रात को इसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा. हॉर्सनेस ऑफ थ्रोट, गले में खराश रहेगी, रात को पसीने आएंगे, नाइट स्वेटिंग एंड रैपिड पल्स बढ़ जाएगी. तो इस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं. एक बार फिर बोलता हूँ, फीवर होगा, कफ होगा, स्पुटम में ब्लड प्रेजेंट होगा, पेन होगा चेस्ट में, बॉडी वेट कम होने लगेगा, बहुत ज़्यादा थकान होगी, भूख कम लगेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा इवनिंग में, रात को पसीने आएंगे, ठीक है, गले में खराश होगी और रैपिड पल्स होगी. इसके लिए जिस वैक्सीन को दिया जाता है वो है BCG वैक्सीन, गिवन कंसिडरेबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. और BCG वैक्सीन की अगर फुल फॉर्म बताई जाए तो उसका नाम होता है बैसिलस कैलमेटी ग्वेरिन. बैसिलस कैलमेटी ग्वेरिन ये जो वैक्सीन है ये सबसे सही वैक्सीन माना जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए. तो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए BCG वैक्सीन दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैसिलस कैलमेटी ग्वेरिन वैक्सीन. ठीक है बच्चों, तो ये एक और डिजीज़ की हमने बात की जिसका नाम था ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए दिया जाता है डॉट्स. डॉट्स को बोला जाता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट या शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी भी बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट टर्म, या फिर हम बोलते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी. ये
एक बोल सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसको बोलते हैं डॉट्स। इसका स्लोगन है पक्के इलाज का पक्का वादा। पक्के इलाज का पक्का वादा करते हुए किस तरह से ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट किया जाता है सुनिएगा। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी इज ए स्ट्रेटेजी टू ensure cure by providing the most efficient medicine and confirming that it is taken। एक बहुत अच्छी मेडिसिन का एक पूरा किट है जिसको तैयार किया गया है और उनको प्रॉपर लेने का तरीका बताया जाता है और उस तरीके को अगर फॉलो किया जाए तो 100% ट्यूबरक्लोसिस से बचा जा सकता है। इट इज़ द ओनली स्ट्रेटेजी विच हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड टू बी इफेक्टिव वर्ल्ड वाइड ऑन ए प्रोग्राम बेसिस। डॉट्स एंश्योर दैट पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली until they are cured। During the intensive phase of treatment, a health worker or other trained person watch as the patient swallow the drug in his presence। उन्हीं की presence में उसको लेने के लिए कहा जाता है। During the continuation phase, the patient is issued medicines for 1 week, of which the first dose is taken in presence of health worker and the other trained person issuing the drugs। The consumption of medicine in the continuation phase is also checked by return of the empty multi-blister combi pack when the patients come back to collect medicine for the next week। Sputum microscopy is done at defined interval during treatment of monitor the patient progressive towards cure। मतलब यहाँ पर सीधे पेशेंट्स को पूरी तरह से क्योर करने के लिए उसे प्रॉपर मेडिकेशन दिया जाता है। और डॉट्स के अंदर जिन मेडिसिन को रखा जाता है वो वैसे हमारे लिए जानना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक मेडिसिन का नाम आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, रिफेम्पिसिन। इसे बोला जाता है मैजिक ड्रग। ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जो मैजिक ड्रग है या मैजिक ड्रग जिसे बोला जाता है वो है रिफेम्पिसिन। तो डॉट्स का कंपोजिशन जो है उसमें सबसे मेन मेडिसिन जो होती है उसका नाम है रिफेम्पिसिन। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या बात की अब तक। हमने सबसे पहले बात की निमोनिया डिजीज़ की, हम इससे पहले वाले लेक्चर में और बात कर चुके थे। ठीक है, हमने आज बात की निमोनिया की, टिटेनस की, प्लेग की, ट्यूबरक्लोसिस की, और ट्यूबरक्लोसिस में आपको बताया गया डॉट्स क्या है। अब हम बात करते हैं एक और डिजीज़ की, लेप्रोसी, जिसको हम हैंसन डिजीज़ भी कहते हैं। लेप्रोसी भी माइकोबैक्टीरियम फैमिली से ही बिलोंग करने वाले बैक्टीरिया से होती है, लेकिन ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, ये है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे विच वाज डिस्कवर्ड बाय हैंसन, इसलिए इसको बोलते हैं हैंसन डिजीज। सिम्टम ऑफ लेप्रोसी इंक्लूड अपीयरेंस ऑफ लाइट कलर पैचेस ऑन द स्किन, स्किन पर लाइट कलर के पैचेस आते हैं, थिकनिंग ऑफ नर्व्स, नर्व्स थिक हो जाती हैं, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन, पूरी तरह से सेंसेशन नहीं आते, मतलब अगर हम बात करें कि नर्व्स अगर ठीक हो जाएंगे तो सेंसेशन कम आने लगेंगे या बहुत ही कम होंगे अफेक्टेड पार्ट पर। वापस बोलते हैं, सिम्टम ऑफ लेप्रोसी इंक्लूड अपीयरेंस ऑफ लाइट कलर पैचेस, लाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, देख सकते हैं आप फीमेल में, लाइट कलर पैचेस ऑन द स्किन, थिकनिंग ऑफ द नर्व, नर्व की थिकनेस आ जाती है, पार्शियल या तो थोड़े बहुत सेंसेशन नहीं आते या फिर पूरी तरह से सेंसेशन ही उस अफेक्टेड पार्ट पर गायब हो जाते हैं क्योंकि नर्व्स की थिकनिंग हो जाती है। दीज आर कंपेन्ड बाय फीवर, तो आता ही है, पेन होता ही है, अल्सर होते हैं, स्किन इरप्शन होते हैं, आप फीमेल में देख सकते हैं कि स्किन इरप्शंस हो रहे हैं। ठीक है, डिफॉर्मिटीज ऑफ टोज एंड फिंगर्स एंड टोज में डिफॉर्मिटीज आने लगती है, में ऑल्सो डेवलप, कई बार तो पूरी के पूरी उंगलियां ही गलने लगती हैं। द बेसिली लीव द बॉडी इन नेजल डिस्चार्ज में होता है फ्रॉम द थ्रोट ड्यूरिंग कफिंग के थ्रू ये बॉडी से, स्नीजिंग के थ्रू ये बॉडी से, बोलते समय ये बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, और स्किन के लेजन से भी, घाव से भी बाहर निकलता है। ठीक है, इससे बहुत ही, इसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में कोढ़ या कुष्ठ रोग भी कह देते हैं। और इससे बचने के लिए जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है उसका नाम है DDS, डाई एमिनो डाइफिनाइल सल्फोन। कौन सी बच्चों? डाई एमिनो डाइफिनाइल सल्फोन। इस मेडिसिन को लेते हुए पेशेंट जो है वो लेप्रोसी से बच सकता है, पूरी तरह से उसका क्योर हो सकता है अगर वो कंटिन्यूस इस मेडिसिन को लेता रहता है। तो हमने आज बहुत सारी बात की बच्चों। आज हमने बात की निमोनिया की, अब इससे पहले हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में सबसे पहले हेल्थ की बात की थी, डिजीज़ के बारे में बताया गया क्या है। फिर हमने वायरल डिजीज़ की बात की, सारी वायरल डिजीज़ कंप्लीट करने के बाद हमने बैक्टीरियल डिजीज़ स्टार्ट की। बैक्टीरियल डिजीज़ में हमने कॉलेरा, डिप्थीरिया और भी कुछ बात की हमने, कॉलेरा की बात की, डिप्थीरिया की बात की, टाइफाइड की बात की, वोपिंग कफ की बात की, और 4 के बाद 5वीं डिजीज़ आज हमने शुरू की जिसका नाम था निमोनिया। उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉजेटिव एजेंट का डायग्राम, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का डायग्राम भी आपको बताया गया, उसके सिम्टम्स बताए गए, टिटनस लॉक जॉ की कंडीशन में क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी कैसा होता है वो देखा हमने, और साथ में उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं और बो लाइक बॉडी बन जाती है, ऑफिस थॉर्कस और लॉक जॉ ये कंडीशन आपको एक्सप्लेन की गई, और ATS का क्या रोल है ये बताया गया। टंग प्लेग या ब्लैक डेथ जो होती है उसके अंदर किस तरह के सिम्टम आते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग,
ठीक है, ब्यूबो का मतलब होता है लम्प। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है जिसको हम बोलते हैं यर्सिनिया पेस्टिस, जो बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया में, उसको भी बताया गया, इसका वेक्टर बताया गया। उसके बाद हमने बात की ट्यूबरक्लोसिस या कोच डिजीज़, जिसके कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की हमने बात की, इसके सिम्टम्स की हमने बात की, इसके वैक्सीन की हमने बात की जिसको बोलते हैं BCG विच गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ, बैसिलस कालमेटिग्यूरेन। डॉट्स इसके लिए जो बहुत ही पक्के इलाज का पक्का वादा करके प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर रेफेम्पिसिन मेडिसिन को एज ए मैजिक ड्रग यूज़ किया जाता है। डॉट्स के क्या क्या गोल्स हैं, डॉट्स से किस तरह से, डॉट्स में कौन कौन पॉइंट्स को रखा जाता है, उन सारी पॉइंट्स की हमने बात की। और फिर हमने एक और डिजीज़ की बात की लास्ट, लेप्रोसी या हैंसन डिजीज़ या कुष्ठ रोग, जिसके कॉजेटिव एजेंट आप देख रहे हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये रहा, ठीक है। और उसके अंदर किस किस तरह के सिम्टम्स आते हैं उनकी हमने बात की, उसकी मेडिसिन की बात की, DDS डाईएमिनोफिनाइल डाइफेनाइल सल्फोन। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ अच्छी बैक्टीरियल डिजीज़ के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।